सो गाइस गुड मॉर्निंग, सेकंड डे इन पीपी और आज हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है। सुबह नहीं, एक्चुअली अभी यहाँ पे बज रहे हैं 2:30 बज रहा है जिस टाइम पे मैं उठा हूँ और अच्छी मॉर्निंग है। बाहर कड़क किस्म की धूप हो रही है। अभी जाना है कुछ खाने के लिए, निकलते हैं बाहर के मंजर भी कराते हैं कि फीफी आइलैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग किस तरह का लग रहा होता है। तो आज मैं टिकट भी परचेज़ करूँगा बैंकॉक के लिए। मैं 2 रातें फीफी में रुक रहा हूँ क्योंकि अपना आइलैंड बहुत हो गया। को समोए, को फंगन, फीफी, आइलैंड ही आइलैंड, बस अभी अपन थक गए हैं। तो मंसूर भाई एक दिन और रुकेंगे, वो भी डे ट्रिप ले रहे हैं। तो मुझे इतना नहीं पसंद डे ट्रिप। मैं जब 2 साल पहले आया था तो मैंने डे ट्रिप लिया था, मुझे इतना मज़ा नहीं आया था उसमें। धूप होती है, स्कूबा ऊपर स्विमिंग को आती नहीं है अपने को, हम जाते नहीं हैं। तो ये सीन है। मैं इसलिए बैंकॉक निकल रहा हूँ जल्दी और मैं चाह रहा हूँ मैं बैंकॉक की लोकल बस में चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। लोग जाते हैं टैक्सी के अंदर, इधर उधर रिक्शे में पैसे फेंकते हैं। आई वांट टू एक्सप्लोर बैंकॉक। तो वीडियो लॉग में साथ रहिएगा, घुमाते हैं आपको भी। तो गाइस बीच पे पहुँच गए हम, अभी बीच के मंजर कराते हैं आपको। ये बीच इस तरह है भाई, जो रात में दिखाया था कल पिछले वीलॉग में, ये इस तरह लाइव हुआ है। गोरे तो भाई बस पड़े होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं। यहाँ पे पूल पार्टी चल रही है। ये एक और हॉस्टल है आईबीजा, इसकी हमें बुकिंग नहीं मिली यार। हमें इसकी बुकिंग लेनी चाहिए थी लेकिन हमें इसकी बुकिंग नहीं मिली। तो ये एक और है हॉस्टल आईबीजा, ये भी अच्छा हॉस्टल है। इनके पास पूल है और ये फीफी का बेस्ट हॉस्टल है। उसके बाद ब्लैंको आता है जहाँ पे हम हैं। तो हमें इसकी बुकिंग नहीं मिली थी, इसका रिग्रेट है। खैर ब्लैंको इज़ नॉट बैड, ब्लैंको इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो अब हम जा रहे हैं फूड स्ट्रीट की तरफ, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। चीयर्स। अच्छा तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा कुछ समझाना चाह रहा था। देखें, आज मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं कल शाम में था। और मैं इसकी वजह क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये हलाल फूड है, ठीक है। जो इसका बीफ है ये हलाल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में भी है, अरबिक में भी, उर्दू में भी है। तो इसकी वजह ये है कि व्हाट बैकपैकर्स मीन, वी आर ट्रैवलिंग लाइक अ बैकपैकर्स, जो अपने बजट को मिनिमाइज़ करके और स्क्वीज़ करके चलते हैं, ठीक है। और जो ट्रैवल करते भी हैं और उनका बजट बहुत ज़्यादा कम रहता है। किस सेंस के अंदर कि वो हॉस्टल, या तो आप एक अच्छा होटल ले लो या फिर एक थका हुआ होटल ले लो जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। हमारी क्या स्ट्रेटजी है, वी आर गोइंग फॉर हॉस्टल्स एंड द बेस्ट हॉस्टल्स, सही है, कंपैरेटिवली, विच इज़ फार मोर लेसर देन द गुड होटल। तो खाने के ऊपर हम ऑब्वियसली, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग लाइक बैकपैकर्स, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हम खाने के ऊपर कंपैरेटिवली पैसे कम खर्च करते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे देसी फूड भी है। कल हम गए थे एक जगह जहाँ पे हलाल फूड मिल रहा था, तो वहाँ पे हलाल फूड जो है वो मैंने लिया इस वजह से नहीं, क्योंकि देसी फूड, दाल और रोटी, वो बिला वजह का बहुत महंगा था। एक दाल की प्लेट तकरीबन 350 बात की और एक रोटी 35 बात की और 50 बात की का, और रोटी का साइज़ भी इतना है कि कम से कम बंदा 4 रोटियां तो खाएगा। तो क्यों भाई, घर जाके मैं देसी खाना खा लूँगा। तो ये सारी बात है, ये बात करना भी ज़रूरी थी वीलॉग के दौरान। तो ये आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अपने पैसे बचाइए एंड यू नो इन्वेस्ट मोर ऑन द ट्रैवलिंग। अपने दिन बढ़ा दो, इन्वेस्ट मोर ऑन द ट्रैवलिंग। चीयर्स। हाँ तो भाई ये है जूस साइज 70 भाग। मंसूर भाई डे ट्रिप का प्लान देख रहे हैं। वो फैमिली के लिए, ये फन पीपल के लिए। We meet at 12:30 and we leave before 1 o'clock. So because we have to wait for everybody, right? So this is the boat. I'm going to show you the boat first. बोर्ड दिखा रहा है कौन सी है। कितने 12:30 निकलने का बोल रहा है? This is a boat. A big boat. Right? So we will go to Monkey Beach. We cannot park the boat to Monkey Beach. That's why we have the long tail boat around us. So you can transfer to the long tail boat to the beach. It's 25 minutes here around, and then we go to Waking Cave. Waking Cave we stay there around 15 minutes. Yeah. Just doing snorkeling. 45 minutes, and then we go to the Piri Lagoon. This is the Piri Lagoon. We will park the boat right here.
And the long table नहीं will आ bring you guys go inside. And if you come back early or you go the second group, so you can still swim around here. There's a lot of fish and then still snorkeling over there. Alright? Maya Bay. Maya Bay is closed. Yeah. So we will park the boat here. There's two beaches here. We have the kayak here. We have the paddle boat. And we have the snorkeling gear and everything. So we can swim there or kayak there or paddle boat over there. If you don't want to go to the beach, you can just swim around here. There's a lot of fish here also. We took this picture of this like this, you know. There's a lot of fish. And also on the boat, while you're waiting other people to come back, you still can do a lot of things. You go jumping around. Right. You can use the noodles, swim, and you can use the life jacket. And we have the boat. We have the bar on the boat, so you can buy drinks. Right. If you don't want to drink, yeah. And we go sunset. Sunset, we give you the mussel curry, vegetarian. So you can have dinner there, and then you go to see the plankton. Have you seen plankton before? This is amazing. This is what? It's amazing. The plankton, yeah. And after the plankton, we come back here around 7:30. Yeah, in the evening. How much for all this? It's 1,000. Yes. And after the plankton, you go home to the shower. तकरीबन 8 स्पॉट्स 9 हैं, o'clock. 1000 बात मांग रहे हैं इसके. We together again. We give you the barbecue, chicken, beef, and vegetarian pasta. Here? इसमें खाना भी है. We have the bar. I see. Yeah, yeah. इसमें खाना भी है. 1,000 baht. And 1,000 baht. included, no tea. तुम करो स्टार्ट करो. तो गाइज आपको पता है आपका भाई तो जो है ना वो फुल हल्का चलता है, लेकिन मंसूर भाई खाने पीने के मामले में आशा नहीं करते. तो उनका असल में अच्छी बात भी है, वो थाई फूड ट्राई करते हैं. थाई आई एम नॉट काइंड ऑफ कि मुझे थाई फूड इतना पसंद हो, लेकिन ये जो कमाल की डिश आपको सामने दिख रही है, मैं चाहता हूँ मंसूर भाई ने भी ट्राई करिए. और मंसूर भाई बताइए क्या है इस बारे में. हाय गाइस. तो फाइनली ये हमारी पहली इस ट्रिप की एक ट्रेडिशनल थाई मील है जिसको हम लेने जा रहे हैं फीफी ट्रिप. फीफी में. एंड टुडे इज आवर सेकंड डे इन फीफी. और सबसे मज़े की बात ये दिस मील इज़ कॉल्ड पैड थाई. और ये मैंने बीफ के साथ ऑर्डर किया. इसमें डिफरेंट श्रिम्स भी थे, फिश भी थी, प्रॉन्स भी थे. तो हमने बीफ में ट्राई किया. अच्छा, इसको ये लाइम के साथ सर्व करते हैं और साथ में यूनिक स्पाइसेस हैं पाए के. प्लस इन्होंने यहाँ पे कुछ लवाजमात भी रखे हुए हैं, जैसे इसमें रेड चिली है. जैसे आप किसी भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ में चले हैं तो आपके रेड और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. तो अब ये मैं ट्राई करने जाऊँगा. और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक वो थाई डिश है जो अगर आप मस्ट है, अगर आपको ट्रेडिशनल थाई फूड खाना है तो यू मस्ट ट्राई दिस. तो अब हम भी स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके बाद फीडबैक भी देंगे कि कैसा लगा. हाँ तो मंसूर भाई फिर कैसा रहा टेस्ट ये बताएं. यार टेस्ट के बारे में तो क्या बताएं, इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार फूड है. इसके अंदर उन्होंने साथ में रेड स्पाइसेस दी हुई हैं, रेड चिलीज़ हैं और उनको उन्होंने डिप करा हुआ है सिरके के अंदर. तो आपको पता है उसका अपने एक टेस्ट आता है. फिर नींबू अलग सर्व हुआ है और साथ में इसमें फ्राइड एग भी है जो स्क्रैम्बल हुआ है. अच्छा, अगर आप में से किसी को पता हो ना हो मंसूर लव कुकिंग, मैंने इसके हाथ की हलीम खाया है, मैंने इसके हाथ की बिरयानी खाई है और मैंने क्या क्या खाया है. मैंने इसके हाथ की बहुत सारी चीज़ें खाई हैं. अब हम साथ घर पे काम किया करते थे. अब चीज़ें कम मिलती हैं लेकिन लवाजमात. लेकिन ऐसा है कि ये जो आप देख रहे हैं डिटेलिंग जो खाने के बारे में बता रहा है, तो इसी वजह से बता रहा है कि ही नोज़ हाउ टू कुक और ही कुक्स वेरी वेल. मतलब ये एक ऐसा फूड है कि कोई भी बंदा आके खा के ट्राई करे अच्छा मंसूर, तो उसको मज़ा आएगा. मंसूर भाई बताओ हमें पड़ा कितने का ये? यार हमें टोटल पड़ा है 100 बात का, जो है. पाकिस्तान में तकरीबन 400 रुपये बनते हैं. और एक अच्छे से कैफ़े के अंदर और एक बार के अंदर, सॉरी बार तो नहीं है, कैफ़े है, उसके अंदर दिस इज़ अ वेरी रिजनेबल प्राइस अगर आप खाना चाहते हैं. बिल्कुल. लास्ट मॉर्निंग इन फीफी. मैं निकल रहा हूँ. अभी चेकआउट का टाइम था 11 बजे. वैसे तो मेरी बोर्ड है 1 बजे, तो भी टाइम है, लेकिन बैड सीन हो गया है. बैड सीन ये हुआ है कि मेरी टांग पे कल हल्की सी चोट लग गई है, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं. कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं कोई पेन किलर मिल जाए तो. मोच से आई थिंक मुड़ गया था पाँव. बाकी मंसूर भाई हैं साथ, जा रहे हैं हॉस्पिटल. यस, फाइनल मॉर्निंग. ये था भाई फीफी आइलैंड. अपना फीफी आइलैंड हो गया एंड. वाह. वेट. सो भाई मैं आया हूँ इधर फार्मेसी और मैंने ये दवा ली है मसल्स रिलैक्सेंट वाली.
एक इन्होंने मुझे रिकमेंड किया है और दूसरी मुझे दवा मिली है ये पेन किलर है और ये मसल रिलैक्सेंट है, दोनों बोल रही हैं ले लो आप। तो ये मैं ले रहा हूँ। लेट्स सी, होपफुली मेरे बैंकॉक के दिन निकलना है और इधर चला जाए भाई। हाँ तो भाई मैं घूमते घूमते पहुँच गया हूँ लंगड़ाते लंगड़ाते पेड़, लेकिन अच्छी बात है मैं आ गया हूँ तकरीबन 12:20 पे और अभी मेरी बोट में टाइम है 1 बजे तक का। मंसूर भाई आना चाहते थे, मेरा बैग बोल रहे थे मुझे दे दो मैं उठा लेता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने नहीं यार, चोट भी मुझे लगी है, मेरी वजह से लगी है और मैं वो इसको बेयर भी मैं खुद ही करूँगा, समझ रहे हैं आप। तो ये भी फिर उस्तादों वाला काम है तो मैं आ गया हूँ जल्दी, तकरीबन 20-25 मिनट पहले, और लेट्स सी कैसा जाता है सफ़र। आई कीप यू गाइस कनेक्टेड और मेरे साथ बंदे रहिएगा, मेरे साथ बंदे रहिएगा। आई होप आपको वीडियो से कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा इंशाल्लाह। टेक केयर, कीप वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग। हाँ तो भाई ये है बोट, फाइनली टाइम हो गया है 1:05 और 1:30 बजे ये चलेगी। तो ये है भाई फीफी के दो लर्निंग्स हैं फीफी में स्टे करने के लिए। इंतहाई खूबसूरत जगह है, सही है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग खूबसूरत, लेकिन भाई इतनी शदीद गर्मी है ना इस आइलैंड पे, मैं बता नहीं सकता। ये इसकी एक बेड साइड है, अब मैं टिकट दे रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं कराबी जाएंगे, कराबी से मेरी बस है, बताऊँगा कितनी देर की है। तो ये हमारी फेरी इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, को भी एंटर करवाते हैं साथ हैं, कैसा रहेगा। हाँ भाई हम तो जा रहे हैं अभी तो फिलहाल। हेलो बैक हियर। इधर ही बैठ जाते हैं, नीचे ही बैठ जाते हैं आज, सही है ना, नीचे ही बैठते हैं। ये सीट ले रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। हाँ जी भाई, तो हम पहुँच गए हैं कराबी। टाइम हो रहा है तकरीबन 3:45, 3:45 और मेरी बस है 4 बजे की। तो वो कराबी से लेनी है, बाहर निकल के देखता हूँ, टिकट दिखाता हूँ कहाँ से मिलती है। बाकी है कि दर्द में काफ़ी कमी है मेरे टांग की, और गोली खा ली थी मैंने, पेन किलर जो लिए थे वो मैंने खा लिए थी सुबह, और अभी काफ़ी बेहतर हूँ मैं, काफ़ी बेहतर है दर्द। तो अच्छा जा रहा अभी तक का ट्रिप, थकाने वाला है, गोली का असर था, नींद में था, और ये वाली बोर्ड इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो खैरी बहरहाल आप पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं। मैं बस को देखता हूँ अपनी, उसके बाद मैं आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ। कीप वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड। हमारी कंपनी का नाम था चाओ खाओ। बंदा आया, उसने आवाज़ लगाई चाओ खाओ, तो हम उसके अंदर आ गए। अभी हमें वैन में लेके जा रहा है, मेरे ख्याल से बस अड्डे तक लेके जाएगा, देखते हैं। हाँ जी, तो ये हाईएस्ट थी, ये लेके आ गई है बस स्टेशन पे, और लोगों को ये पिक करते हुए आई है ये। अब हम आ गए बस स्टेशन, सामने जा रहे हैं अपना टिकट दिखाने के लिए। टिकट दिखाता हूँ सामने, लेट्स सी। ये टिकट हुआ था मेरा हंगन से, फीफी से कराबी, और कराबी से बाय बस जो कि 12 घंटे का रास्ता है। ये मेरा हुआ है 850 बात का सिर्फ। तो लेट्स सी, बस की जर्नी स्टार्ट होगी। हाँ तो भाइयों, मैं वहाँ पे जो स्टेशन था वहाँ पे एक और हाईएस्ट थी, उसके तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 7:20। यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे का स्टेशन था, ये छोटा सा। अब ये बड़ी वाली बस है, अब बस के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। होपफुली एज़ पर द गूगल मैप तकरीबन 9 घंटे का रास्ता रह गया। बस ऐसे लोग इसमें आए हुए हैं, बात होती है फिर। तो भाई ये बस है, तकरीबन
2.5 घंटे के सफ़र के बाद हाईएस्ट में उस स्टेशन से मैं इधर पहुंचा हुआ था। सामने एक छोटा सा स्टेशन था। बस में बैठ गए हैं। रात के हो रहे हैं 7:20। आधे घंटे का स्टेशन था, इसमें बैठ गए हैं। गूगल मैप दिखा रहा है कि मैं भी सूरत थानी पहुंच गया हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ तकरीबन 9 घंटे में बैंकॉक। बात होती है फिर। हाँ तो गाइज़ मैं फाइनली पहुँच गया हूँ बैंकॉक अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा टायरिंग ट्रिप था। खैर सोता हुआ भी गया, जागता हुआ भी गया। 2 सीट्स थी, दोनों पे कब्ज़ा किया हुआ था। टांग में शदीद दर्द हो गया है अभी दोबारा। सही था सफ़र में, अभी दोबारा हो गया है। खैर मैं एक होटल निकाला था उमैर इकबाल ने, D&D इन, तो उसकी मैंने लोकेशन निकाल ली है। वो तकरीबन कुछ मिनट की वॉक पे है इधर से ना, तो आई एम टेकिंग अ वॉक, इट्स बेटर टू टेक अ वॉक। तो उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं और बैंकॉक पहुँच गया हूँ। देखते हैं वहाँ जाके, देखते हैं रूम अवेलेबल है या नहीं। लेट्स सी। D&D इन पहुँच गया था मैं, DDN, जहाँ पे उमैर इकबाल लोग थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि फुल है। ये फुल है, 2 जनवरी तक सब कुछ फुल है। लेट्स सी। तो वही मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इस होटल का नाम है खाउसान पैलेस। और यहाँ पे फाइनली मेरा रूम बुक हो गया है 900 बात फॉर 2 पीपल। तो मैंने सेटिंग कुछ इस तरह की करी है कि आज का जो चेक इन है वो मैंने अपना फ्री करवा दिया है, यानी 29 की रात, जिसमें मंसूर भी आ रहा होगा, कल आज रात में ही आ रहा होगा। तो मंसूर जिस रात में आ रहा होगा, कल की रात और परसों की रात, ये 3 रातें हमें मिल गई हैं ऑल टुगेदर फॉर 2 पीपल। इसके अलावा पूरे रोड के ऊपर कहीं भी कोई होटल नहीं था। ये इत्तेफाक से कोई 8 से 10 होटल घूमने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और इट्स गुड, क्या आई फाइंड वन, इट्स गुड। होता है भाई, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, सीखो इससे। 900 बात है, कार्ड चार्ज करवाया, 3% ऊपर ले रही है। तो 900, 909, 9 to 18, 27 और 3% जो भी होता है देख लेंगे। ये पड़ा है भाई अभी तक। रूम तो लिया है, लेकिन 4th फ्लोर पे ये अब रियलाइज़ हुआ है। और उससे बड़ी बात अभी रियलाइज़ हुई है कि 4th फ्लोर पे है और यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है। और मेरे टखने की हालत तो आपको पता है क्या हो रही है, जो मैं बता चुकी थी, इससे रोने कर रहा हूँ, दर्द है। तो खैर मैनेज करते हैं। मसला ये कि ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है कुछ खाने के लिए। तो गाइस ये मेरे रूम की है, इसको इस तरह स्कैन करते हैं। ये रूम खुल गया है। की को, कार्ड को पैड में डाला, डोर लॉक किया। तो ये रूम है भाई। ये सामने दिख रहा है वॉशरूम है। ये टॉयलेट है, बड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट, बेसन बाहर लगाया हुआ है। ये मिरर है। ये हमारा एक बेड आ गया मेरा, ये मंसूर साहब का होगा। ये सामान है कुछ, AC अच्छा चलता है और ये टीवी है। ये टीवी। रूम शुरू हुआ और रूम ख़त्म, सही है।